साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार में 1,87,000 सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 1 अगस्त से ही यह कोटिवार यानी कि अलग अलग कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया है। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश पत्र निर्गत किया गया था, जिसका ज्ञापांक 566 और दिनांक 16/7/2024 है। इस आदेश के तहत अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाया गया है, किस तिथि को किन कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और उनका स्लॉट SMS के माध्यम से मिलने के बाद वे काउंसलिंग के लिए DRCC पहुंचेंगे, जहां पे उनका फर्स्ट चॉइस मिला है या तो जिस चॉइस के आधार पर उनको प्राप्त हुआ है अपना ज़िला या तो अन्य ज़िला, तो उसी आधार पे उस ज़िला के DRCC में जाकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया करवा रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी कि उसका स्टेप बाय स्टेप या तो फिर काउंसलिंग से रिलेटेड अन्य वीडियो भी बनाया गया है। तो उन वीडियो में कमेंट के माध्यम से अनेक शिक्षकों का यह प्रश्न था, यह पूछा गया था कि यदि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए क्या निदान हो सकता है। उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और मेरा जहां तक प्रयास होगा हम अपने तरीके से अपने तार्किक रूप से उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और यदि अन्य विधि से भी इसका सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो आप निश्चित रूप से उसको आप अपने आप में समझ रहे हैं, समझदार हैं, उसको अपने से सोल्व करेंगे। हम उन प्रश्नों का जो कि हमसे पूछा गया कमेंट के माध्यम से, उन प्रश्न को हमने बोर्ड पर के लिख करके रखा है। उन्हीं प्रश्नों का एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह जो काउंसलिंग हो रही है, यह वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है जो कहीं ना कहीं पहले शिक्षक थे। यदि उनके साथ कोई समस्या होती है और यदि उनका काउंसलिंग सही सलामत नहीं संपन्न हो पाता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में चिंताएं होगी, उनको सोचने से अपने आप से विवश होना पड़ रहा है कि आखिरकार हम छूट रहे हैं तो आगे चल कर के क्या इसका समाधान हो सकता है। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे और जो इस वीडियो के माध्यम से जो विशेष मुद्दा है, जो प्रमुख मुद्दा को लेकर के हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 10 प्रकार के प्रश्न को लिखा गया है। तो काउंसलिंग के दौरान इन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो कि कमेंट के माध्यम से यह मुझे पता चला है और मैं भरसक प्रयास करूंगा इनको सॉर्ट आउट करने का, और जहां तक आपकी समझ है इसको अपने से भी सोल्व कर सकते हैं। तो 10 प्रकार के प्रश्न मैंने लिखा है। तो पहला प्रश्न है कि OTP नहीं आ रहा है, क्या करें। सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें। तीसरा है मोबाइल भी ले जाना है क्या। तो यह तो एक कोई कमेंट के माध्यम से पूछा था कि मोबाइल भी ले जाना है, तो इसमें तो कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो समान रूप से ले जाना ही है, इसके बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं। उसके बाद चौथा है आधार में मोबाइल नंबर अलग है और फॉर्म में अलग है, क्या करें। उसके बाद पांचवा प्रश्न इस प्रकार से था कि OTP नहीं छोड़ने के कारण या सर्वर समस्या के कारण जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनका क्या होगा। इसके बाद छठी समस्या थी, छठा प्रकार का प्रश्न था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी भी लेना है। चलिए 7वें प्रश्न की चर्चा कर लें, पासबुक का फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा क्या। उसके बाद 8वां है फोटो नहीं है, क्या करें। 9वां था कि कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है, और 10वां है कि अनुपस्थित हैं, किसी कारण से अनुपस्थित यदि हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो हम लोग इस बात की चर्चा शुरू में ही कर चुके थे कि यहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो रही है जो पूर्व में कहीं न कहीं शिक्षक हैं। यदि उनके साथ कोई समस्या उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से उनके मन में उनके लिए चिंता का विषय जरूर होगा और वे सोचेंगे कि अब क्या होगा इसके बाद। तो पहले प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि OTP नहीं आ रहा है, क्या करें। तो इसके लिए एक वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया था कि OTP किस प्रकार से आएगा जाएगा, इसको लेकर के आप पहले से ही सतर्क रहें।
यदि आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है तो इसके लिए जांच करने के लिए आप कहीं कैफ़े में जाएंगे, या तो आपके पास यदि सुविधा है, आप यदि इस काम को करने में महारत हैं, तो आप OTP किस प्रकार से गिरता है आधार कार्ड देने से, आधार नंबर डालने से, तो इसको आप जांच कर सकते हैं। या तो आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी कैफ़े में जाएंगे और वहाँ आप आधार देंगे। आधार देने के बाद उसके बाद वहाँ से OTP के लिए सेंड करेंगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से लिंक है तो उसमें OTP जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि OTP आ रहा है। लेकिन यदि वहाँ जाने के बाद OTP नहीं आ रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके लिए टाइमिंग अलग से दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चित रहें। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो समान रूप से वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जांच आपकी नहीं होगी आधार के द्वारा। आपका जो मूल सर्टिफिकेट है, चाहे मैट्रिक, इंटर कोई भी हो, तो उसमें देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ आधार में क्या है नहीं है उसकी जांच संभवतः नहीं होगी, लेकिन आपको इसमें सतर्क जरूर रहना होगा कि पहले से भी सभी लोग आधार में क्या नाम है, स्पेलिंग किस प्रकार से है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, सभी को लोग सुधार लेते हैं पहले। लेकिन यदि आप इसको नहीं सुधारे हैं तो उम्मीद रखिए कि कोई समस्या नहीं होगी। यदि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आधार से आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप का जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आप जो अभ्यर्थी हैं वास्तविक रूप में वही अभ्यर्थी हैं जिनकी पहचान यहाँ पे की जा रही है। तो आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उतना चिंता की बात नहीं है। उसके बाद तीसरा इसका जो प्रश्न था, मोबाइल भी ले जाना है, तो इसकी चर्चा तो हम कर चुके थे कि मोबाइल तो निश्चित रूप से ले जाना है, इस कमेंट में कोई दम नहीं है। इसे आगे चलते हैं बढ़ करके। चौथा है कि आधार में मोबाइल नंबर अलग है और फॉर्म में अलग डाला गया है। तो इस बात को पहले ही आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आधार में यदि मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर को आधार से इंक्लूड किए हैं, जोड़े हैं, तो सेम होना चाहिए, क्योंकि आधार देने के बाद उसी पे OTP आपका जाएगा और फॉर्म में अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोनों आप ले जाएंगे, मोबाइल दोनों सिम ले जाएंगे, और जो उचित लगे या वहाँ पे किस प्रकार का किस नंबर पे आधार देने के बाद किस नंबर पे OTP जाता है, इसको आपको देखना है। और यदि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और जिनके साथ अभी भी लग रहा है कि जो आधार है उसमें मोबाइल नंबर अलग है, उसका फॉर्म में मैंने अलग डाला है, तो उसको पोर्ट करके सेम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। 5वां नंबर है कि OTP नहीं छोड़ने के कारण या सर्वर समस्या के कारण जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनका क्या होगा। तो इस स्थिति में यदि सर्वर वहाँ का डाउन है या OTP नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण से और आगे चल करके शिक्षा विभाग इसमें क्या स्टेप लेती है, क्या कदम उठाती है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा लॉजिक है, जहाँ तक मेरा तर्क है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उस अनुसार से वैसे अभ्यर्थियों को अलग से टाइम उसको दिया जाएगा। छठा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आप ले ही जाएंगे, और वहाँ पर यदि आधार कार्ड का जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स यदि मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। तो निश्चित रूप से इसका जेरोक्स करवा करके 2 प्रति में ज़रूर ले जाएंगे और 100 भी प्रमाणित करके जो फाइल होगी उसमें जमा कर देंगे। इसके बाद 7वां है कि पासबुक का फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा क्या। निश्चित रूप से चलेगा। उसमें देखिएगा कि जो गाइडलाइन दी गई है, पासबुक या तो फिर कैंसिल चेक लिखा हुआ ऑब्लिक दे करके, तो दोनों में से किसी भी चीज़ को आप पेश करेंगे, चाहे पासबुक की फ़ोटोकॉपी या तो कैंसिल चेक करेंगे, तो दोनों वहाँ पे लिया जाएगा और दोनों से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद अगला है कि फ़ोटो नहीं है क्या करें। तो इसको समझने वाली बात है कि फ़ोटो नहीं है, कौन सी फ़ोटो? जिस समय आपने फॉर्म भरा था, जो आदेश निर्गत था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उसमें कहा गया था कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था और जो फ़ोटो डाला, उसमें जो फ़ोटो चिपकाए थे, उसी फ़ोटो को काउंसलिंग में भी ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में किन्हीं साथियों का यदि फ़ोटो नहीं है, या तो कहाँ से फ़ोटो बनवाया था, किसी कारणवश फ़ोटो खो गया और फ़ोटो कहाँ बनवाया था इसकी भी जानकारी यदि आपको नहीं हो रही है, तो आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसमें एक फ़ोटो लगा होगा। उस फ़ोटो का
स्कैन करके, यानी कि आप जाएंगे कैफ़े में जहाँ फ़ोटो बनाया जाता है, तो उसका स्कैन करके उसका फ़ोटो बनाया जा सकता है। 3 प्रति 5 प्रति जितनी भी होगी आप बना लेंगे हूबहू, उसके बाद आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में है कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो इसकी चर्चा हर वीडियो में की जा रही है और उस आदेश पत्र में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की वहाँ पे जांच होगी, स्पष्ट हो चुकी है। इसको सीधे तौर पे इस प्रकार समझें कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट दिए थे, और जब फॉर्म भरे थे तो उसका एक जेरोक्स प्रति, यानी कि जो कैफ़े वाले हैं जहाँ पे ऑनलाइन करने वाले होते हैं, वहाँ से एक प्रति आपको फ़ोटो मिली होगी। उसमें देखिएगा व्यूज़ लिखा होगा, मैट्रिक का मार्कशीट या तो मैट्रिक का मूल वहाँ पे व्यूज़ होगा, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि इतने सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाना और उतने ही सर्टिफिकेट वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा और उतने ही सर्टिफिकेट की जांच होगी। स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद 10वां पॉइंट है कि अनुपस्थित है किसी कारणवश, कोई समस्या उत्पन्न हो गई, आपका तिथि स्लॉट टाइमिंग सारा चीज़ मिल चुका है SMS के माध्यम से, तो उस स्थिति में यदि आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते हैं, समय से नहीं उपस्थित हो पाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, तो मेरे दृष्टिकोण से उनके लिए अलग से फिर से काउंसलिंग की तिथि बाद में निकाली जाएगी और उनकी भी समस्या का समाधान होगा। कारण समझ रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली है या हो रही है, वे कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में है, कहीं न कहीं वे नौकरी कर रहे हैं और उनके साथ उतनी बड़ी समस्या यदि उत्पन्न हो जाती है, अनुपस्थित हो जाते हैं और उनका अब्सेंट किया जाता है और उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या उन अभ्यर्थियों के लिए होगी। तो ऐसा नहीं होगा, विभाग की ओर से उनके लिए अलग टाइम भी निर्धारित किया जाएगा और उस टाइम में पुनः आप काउंसलिंग करा करके अपने सारे सर्टिफिकेट, सारे कागजातों की जांच करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को जो कमेंट के माध्यम से आया था उसको हल करने का प्रयास किए, सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए, और यदि इससे अधिक आप सोच सकते हैं, अधिक आपके पास यदि इसको सोचने समझने की क्षमता है और यदि आप जान रहे हैं कि नहीं इस समस्या का समाधान इस प्रकार से होगा, तो निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हैं उन समस्याओं को करने के लिए। जहाँ तक हमारी समझ थी, जहाँ तक मैं इसको डील करने का प्रयास किया, जो हमारी जो तार्किक क्षमता थी, जो समझने की क्षमता थी, उस अनुसार से मैंने इन प्रश्नों का समाधान किया। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।